हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। नीट 2025 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। आप भी बोलेंगे सर अभी तो सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी से एक्सपेक्टेड डेट ज़रूरी है। जब आपने अपना टारगेट सुनिश्चित कर लिया है कि मेरा टारगेट जो है वो नीट 2025 का है, तो अभी से ये मान के चल लीजिए कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है वो किस दिन पूर्ण होने वाला है ना। तो एग्जाम कब होने वाला है नीट 2025 का और आपके पास में कितने दिन बाकी हैं। तो ये जब आइडिया लग जाता है तो प्रिपरेशन करने के लिए वो जो तैयारी जो चाहिए होती है ना, उसका एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मेरे को इतने दिन में इतना सारे चीजें कवर अप करनी है। ठीक है, सो अगर देखें तो आप इतना तो आप जानते ही हैं कि नीट का एग्जाम मई में होने वाला है ना। अब बात आ रही है कब होएगा, संडे को होएगा। अब मई में संडे कब आता है, इस बार 2025 में संडे जो आ रहा है वो आ रहा है 4 मई को और 11 मई को। ठीक है, तो अब हमारे पास चांसेस हैं या तो 4 मई को होएगा या 11 मई को होएगा। अब इसमें से ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि 5 मई को हुआ है। पहले भी 5 मई को हुआ था, संडे आया था, लेकिन इस बार 5 नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है 99% चांस जो रहने वाले हैं वो यही होंगे कि 4 मई को हो, है ना। लेकिन आगे पीछे अगर थोड़ा सा भी खिसकेगा तो ऑब्वियस ही बात है 11 मई को हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 99% चांस है कि 4 मई को ही एग्जाम होएगा। अब 4 मई देखें और आज है हमारी क्या हो गई है, 13 मई हो गई। आज है हमारी 13 मई, ठीक है, और 13 मई 2024 और 4 मई 2025, यानी लगभग लगभग हमारे कितने दिन हो गए हैं, 355 दिन बाकी हैं। अगर हम देखें हमारे पास कितने डेज बच रहे हैं, 355 दिन। और अगर 11 मई को होता है तो ऑब्वियस ही बात है 362 दिन है। ठीक है, चांसेस यही रहने वाले हैं। तो यूं मान के चलीजिए मोटा मोटा कि आपके पास 350 दिन है ना। कितने हैं, 350 दिन है। यही तो बोल रहे 1 साल है। तो अब इस 1 साल में प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो आइडिया आपको लग गया है कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो या तो 4 मई को होगा या 11 मई को होगा। उस हिसाब से इतने दिन हमारे पास हैं, इतने दिन को आपको डिवाइड करना है। इन दिनों में बीच में कई ऐसे दिन भी आएंगे जहां आपकी तबीयत भी खराब होगी, कई ऐसे दिन आएंगे जहां आपके घर में फैमिली फंक्शंस भी होंगे, कई ऐसे दिन आएंगे जिसमें छुट्टियां भी होंगी। अब चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, जितनी भी है छुट्टियां भी आएंगी, तो उन छुट्टियों को कंज्यूम करना है, आपने पढ़ाई करनी है। फैमिली फंक्शन आएंगे 1 साल के लिए, अपने आप को ऐसे सारे के सारे फंक्शन से दूर रखिए। ठीक है, तबीयत खराब होएगी, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ऑब्वियस ही बात है कि पहले स्वास्थ्य पहले होता है ना। स्वस्थ शरीर होएगा तभी तो अच्छे से पढ़ाई होएगी। ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा हष्ट पुष्ट रहें, खाना साफ सुथरा खाएं ताकि बीमार पड़े ही ना। क्योंकि जब बॉडी हमारी अच्छी होएगी, है ना, हेल्दी होएगी, तभी तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी होएगा, तभी तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो गंदी चीजें मत खाइएगा, अपने बॉडी को क्लीन रखिए, अच्छे से अपनी अच्छी डाइट लीजिए ताकि ये जो जितने भी दिन बाकी हैं इनको अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर सके। ठीक है, ये था एक सिंपल सी चीज आपको बतानी थी कि भैया आपके पास में इतने दिन हैं या इतने दिन हैं। अब इतने दिनों को आप किस अच्छे तरीके से किस अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं नीट 2025 के लिए। तो आप जानते हैं हिंदी मीडियम में एक जबरदस्त बैच, जबरदस्त, उसका नाम ही है क्या, आरंभ बैच, जो 2025 की नीट की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट होने वाला है 20 मई से। प्राइसिंग मैंने आपको पहले भी बताया 3999, जिसके जो 14 मई तक यानी कल तक रहने वाला है। इसके लिए आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं बेटा। बाकी इसमें फीचर्स क्या आएंगे, लाइव क्लासेस होंगी। उपहार के रूप में आपको क्या मिलेगा, जितनी भी पुरानी बैचेस हो चुके हैं, चाहे वो आरंभ बैच हो, चाहे वो उम्मीद हो, चाहे वो उड़ान बैच हो। ठीक है, तो आपके फेवरेट टीचर्स जितने भी रहे हैं, है ना, वो सारे के सारे टीचर्स आपको इन ओल्ड बैचेस में मिल जाएंगे। इनका एक्सेस जो है आपको 20 मई से मिलेगा। जो ऑलरेडी बैच परचेज कर चुके हैं, इन सारे बैचेस का एक्सेस जो है वो 20 मई से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग बैचेस जो होंगे, आगे आने वाले बैचेस जो होंगे, उनका एक्सेस भी आपको दिया जा रहा है। कोई बैकलॉग ना हो तो इसमें बैकलॉग कवर हो जाएगा, आगे आने वाली आपकी जितनी भी बैचेस होंगे। उसके अलावा बैकलॉग आपकी सीरीज भी होएगी। ये बैकलॉग सीरीज जो होएगी, इसमें हम मंथली आपका क्विक रिवीजन कराएंगे जो कुछ पढ़ाया गया है। साथ ही साथ एनसीईआरटी संपूर्ण भी मिलेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसी में ही। बाकी अलग से आपको होमवर्क दिया जाएगा, डीपीपी दी जाएगी आफ्टर क्लास के बाद में, जिसको हम होमवर्क या डीपीपी बोल सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर बोल सकते हैं। मॉक टेस्ट होंगे, उसके अलावा आपके
डाउट आप सॉल्व कैसे करेंगे कि जैसे अगर आपका कोई डाउट आता है, आप डाउटनट का जो फीचर है उसको यूज में ले सकते हैं, कैमरे का, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टीचर स्लाइड्स बाकी मिलेंगी, टीचर नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ दिया जा रहा है। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फैकल्टीज कौन सी पढ़ाएंगी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, हिंदी मीडियम में जो बेस्ट फैकल्टी है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही है, जिसका नाम आप जानते हैं, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस, है ना, वर्ल्ड मोस्ट फेमस, इंडिया में तो है ही है, एलन के टीचर आपको पढ़ाएंगे। नीट हिंदी मीडियम के टीचर्स जो कोटा ब्रांच में पढ़ा रहे थे वही आपको पढ़ाने आएंगे। ठीक है, सो प्राइस आपको बता दिया है 3999। और बाकी अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। लास्ट दिन है कल का, आज 13th हो गई है, कल लास्ट डे है, 14th है। जल्दी से सोच विचार कर लीजिए। ठीक है, और जुड़ जाइएगा मेरे साथ इस बैच में जिसका नाम है आरंभ बैच, जिसको जुड़ने के लिए आप डायरेक्टली लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं या सिंपली गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से तैयारी करते हैं आरंभ की। इस बार आरंभ और भी बड़ा होने वाला है, महा आरंभ होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस बार। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ में इस बैच में। बाकी 355 दिन है याद रखना, या 362 डेज हैं याद रखना, बस 7 डेज का गैप है, इतने दिन है आपके पास में, उसी हिसाब से अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।